जावे जावे ओ समय अनमोल पाछो नहीं आवेला। जावे जावे ओ समय अनमोल पाछो नहीं आवेला। हृदय दारो रे प्रभुरा साचा बोल पाछो नहीं आवेला। हृदय दारो रे प्रभुरा साचा बोल पाछो नहीं आवेला। तू नहीं जाने धर्म कर्म ने फसियो माया जाल। तू नहीं जाने धर्म कर्म ने फसियो माया जाल। गुरु समझावे पर नहीं माने चाले उलटी चाल। गुरु समझावे पर नहीं माने चाले उलटी चाल। अरे इमरत में जहर मत गोड़ पाछो नहीं आवेला। अरे इमरत में जहर मत गोड़ पाछो नहीं आवेला। जावे जावे ओ समय अनमोल पाछो नहीं आवेला। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मुरदर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मन्ना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहन, समय बड़ी तेज गति से जा रहा है। चातुर्मास के 2 महीने क्या हो रहे हैं? समाप्त। 4 महीने के चातुर्मास और बड़ी तैयारियां हुई, बड़े उत्साह के साथ में। ठेठ कहाँ तक पहुंच गए थे? ठेठ तमिलनाडु में पहुंच गए थे और विनती करने के लिए, और जल्दी जल्दी चातुर्मास चाहिए। इस कारण से एक सप्ताह भर पहले आए और हुकारा बनाने के लिए सप्ताह भर बाद में आ गए और चातुर्मास करवाया। हम भी आ गए ठेठ मद्रास से यहाँ पर और प्रवेश भी कर लिया कि 4 महीने रहना है। कितने महीने? और बंधु, ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए भी और हमारे बात, क्योंकि आपने भी कई चातुर्मास करा दिए हैं और हमने भी चातुर्मास कर लिए हैं। तो चातुर्मास तो करने और कराना ये तो हमारे श्रावक साधुओं का नियम है और उन नियम अनुसार सब चल रहा है। लेकिन समय जा रहा है। क्या जा रहा है? समय जा रहा है। चातुर्मास तो और भी हो जाएंगे, अच्छे अच्छे हो जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया हो जाएंगे। अच्छा धर्म, ध्यान, तप, त्याग, जप तप के साथ में इनसे भी कई गुना शानदार हो जाएगा। लेकिन ये जो शानदार समय जा रहा है ना, ये लौट कर आने वाला
नहीं है। ये आज का जो समय घड़ी पल जा रहा है वो नहीं लौट करके आएगा, नया समय आएगा। इसलिए कहते हैं कि इन समय के अंदर जो समय वर्तमान में उपस्थित है, वर्तमान को साध लो। किसको साध लो? जिसने वर्तमान को साध लिया उनका भविष्य और उनका भूत सब साध लिया जाता है। और जिसने वर्तमान को नहीं साधा, अभी आप यही सुन रहे थे कि कई लोग और कई नहीं, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि धर्म ध्यान बुढ़ापा में कर लेंगे। किसमें? हाँ, कोई धर्म ध्यान करने की उम्र है? अब आज तो कमाओ, दौड़ो, खाओ, पियो, मौज करो, शौक करो, और कई काम बढ़िया है, धर्म ध्यान करने का दिन नहीं है। महावीर ने तो ऐसा नहीं कहा। कि कहा कैसा? भगवान महावीर ने कहा कहीं शास्त्रों में कि जवानी में दौड़ दौड़ कर पैसा कमाओ, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, परिवार के सब कार्य करो और धर्म ध्यान तो बुढ़ापे में कर लेना, ऐसा तो नहीं कहा। क्यों? ये निकम्मों का काम नहीं है। कौन सा काम? धर्म ध्यान करना कोई निकम्मों का काम नहीं है कि हम जब निकमे होंगे, दुकानदारी नहीं होगी, घर का धंधा नहीं होगा, काम नहीं होगा, तो बैठे बैठे माड़ा फेरते रहेंगे। लेकिन सपना ही मत लेना। और शास्त्र के अंदर आया, जो बाद में करने की सोचने वाला इस जन्म में अभी भी नहीं कर रहा है और बाद में ही होने वाला नहीं। यह महावीर कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? आप और मैं नहीं कह रही हूं कि बाद में भी नहीं होगा, क्योंकि वो केवल ज्ञानी है तीर्थंकर प्रभु महावीर। वो सारी स्थितियों को, सारे काल को, सारी परिस्थितियों को अच्छी तरह से जान रहे हैं। वो सोच रहे हैं मनुष्य कितना भ्रम में है कि बाद में करने की सोच रहा है, लेकिन भगवान को बाद का समय भी दिख रहा है। ये सोच जरूर रहे हैं, लेकिन बाद में कुछ भी होने वाला। आप कहीं सोचो कि धन है नहीं, जवानी में कमाई दियो तो कमाई दियो, पर बुढ़ापा में नहीं कमावी जाए, कहीं नहीं करे, बुढ़ापा में नहीं कमावी जाए। और भगवान महावीर कहते हैं जब तक इंद्रियों में शक्ति है, कब तक? हाँ, जब तक इंद्रियों में शक्ति है, जब तक इंद्रियों में शक्ति है, और कलम भी तेरी चलती है, और कलम भी तेरी चलती है, तब तक तू धर्म हित रहल सदा अगवानी है। 2 दिन की जिंदगानी, जीवन का सच्चा सार तो कर ले प्यार, धर्म से प्राणी है 2 दिन की जिंदगानी। जब तक इंद्रियों में शक्ति है, किस में शक्ति है? हाँ, इंद्रियों का वर्णन चला आपके सामने कि इंद्रिय की आसक्ति में आने के बाद में व्यक्ति कितना पतन की गर्त में जाता है, और इंद्रियों से अनासक्त होने वाला ठेठ कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता है। जैसे धन्ना अणगार का वर्णन आता है कि बेले बेले पारना और आइंबिल लुखो आहार। क्या क्या? काकंदी के धन्ना जी ने बेले बेले पारना और आइंबिल लुको आर। और आपने तो सारी कथा मालूम है कि वे किकर तो बेले बेले पारना करिया और किकर आइंबिल लुको आर करियो, मालूम नहीं है। 21 बार आहार को धोते थे। कितनी बार? 21 बार धोकर के वो आहार, वो आइंबिल करते थे, और एक बार खा लिया दूसरे दिन उसी समय बेला पचक लेते थे। इसलिए उनको मोक्ष जल्दी प्राप्त हुआ। और कितने समय में प्राप्त हुआ? सिर्फ 9 महीने में। कितना? एक माँ गर्भ को धारण करती है, 9 महीने को बच्चा परिपूर्ण होता है, प्रसव करती हैं, और वो 9 महीने में कहाँ पहुंच गए? हाँ, और भगवान महावीर के 14,000 शिष्य थे, जिसके अंदर एक बार भगवान से प्रश्न किया महाराज सैनिक ने, हे प्रभु, आपके 14,000 शिष्यों में उत्कृष्ट करनी करने वाले शिष्य कौन? भगवान ने कहा धन्ना अणगार। कौन?
इनसे आप समझ सकते हैं, एक मंगू आचार्य जिन्होंने आसक्ति के कारण अपनी आत्मा का पतन किया, वो जाग भी गए और उनकी तो गति सुधर गई, लेकिन हमें अपनी गति के बारे में सोचना है। किसकी गति का? जब दो दो उदाहरण सामने हो कि एक अनासक्ति का और एक आसक्ति का, तो आसक्ति और अनासक्ति का जब उदाहरण सामने हो तो बंधुओं हमें क्या सोचना चाहिए कि आसक्ति कितनी बुरी है और अनासक्ति कितनी उत्तम है। तो एक आचार्य का पतन हुआ और दूसरे आचार्य कहाँ पहुंच गए? सर्वार्थ सिद्ध। हाँ, दूसरे आचार्य सर्वार्थ सिद्ध विमान में कहाँ पहुंच गए? सर्वार्थ सिद्ध विमान में गए। धन्ना अणगार वो आचार्य नहीं थे। वो कौन नहीं थे? आचार्य। इंद्रियों का हमारे जीवन में इतना प्रभाव पड़ता है और सारी शास्त्रों के अंदर बताया कि जस्से खल्लू दुप्पणियाणी इंद्रियाणी और तबम चरण तस और सो ही रही असही हीने सारी ये तुरंगे ही। कहा जो साधक इंद्रियों के द्वारा, जिन साधक की इंद्रियां कुमार्ग गामिनी हो गई, कौन सी कहा? कुमार्ग पर चलने वाली हो गई, वो साधक किस प्रकार कष्ट पाता है, जैसे दुष्ट घोड़ों के वश में पड़ा हुआ रथ का सारथी। एक रथ है और रथ में घोड़े जोते हुए हैं और वे घोड़े दुष्ट हैं। कैसे घोड़े हैं वो? ऐसे दुष्ट घोड़े हैं। उन दुष्ट घोड़ों वाले उन रथ में बैठा हुआ वो सारथी ऊपर से कितना ही हके सही रास्ता ले जाना चाहे, लेकिन वे घोड़े उन मार्ग पर चले जाते हैं, जंगल की तरफ भाग जाते हैं, खड्डे में डाल देते हैं और ऐसे निर्जन जंगल में जहाँ बड़े बड़े खूंखार जानवर हो खुद भी मरते हैं और सारथी को भी मरने के लिए छोड़ देते हैं। इसी प्रकार एक साधक की इंद्रियां जब कुमार्ग गामिनी हो जाती हैं तो संसार के अनंत संसार के खड्डे में आत्मा गिर जाती है और फिर आत्मा को बड़ा कष्ट प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने जगह जगह पर, और हमारे यहाँ पर भारत में कोई एक धर्म नहीं, एक ग्रंथ नहीं, एक पंथ नहीं, एक संत नहीं। धर्म और ग्रंथ और पंथ और संत बहुत है, लेकिन सबने जो उपदेश दिया उसके अंदर सबके उपदेश में एक सार है बंधुओं कि अनासक्त। गीता को उठा करके देख लो और आप श्रीमद् भागवत को उठा करके देख लो और रामायण को देख लो या फिर आप देख लो महाभारत को, लोक साहित्य देखो, चाहे आगम ग्रंथ और तात्विक देखो, सभी जगह पर इंद्रियों की आसक्ति को बुरा बताया है। क्या बताया है? इंद्रियों की आसक्ति को बुरा बताया है और कहा है कि जो व्यक्ति इंद्रियों को जीत लेता है, जो इंद्रियों को जीत लेता है, हमें कैसे मालूम पड़े कि हमने इंद्रियां जीती कि नहीं जीती? 5 इंद्रियों में कौन कौन सी इंद्रिय जीती हमने? हाँ, एक भी नहीं जीती। एक श्लोक आता है कि कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचभिरेव पंच एक प्रमादी स कथम न हन्यते य सेवते पंचभिरेव पंच। एक एक इंद्रियों के वश में पड़ने से जिन्होंने अपने जीवन के अंदर प्राण गंवा दिए। कुरंग श्रोतेंद्रिय के वशीभूत हुआ, श्रोतेंद्रिय के वशीभूत हुआ, क्योंकि जो हरिण होता है और हरिण को पकड़ने वाले शिकारी जब जंगल के अंदर जाते हैं, जाल बिछाते हैं तो बीन बजाते हैं। उन बीन की मधुर आवाज सुन करके दौड़े दौड़े हरिण वहां आते हैं चौकड़ी भरते हुए और नीचे बिछाए हुए जाल के अंदर फंस जाते हैं। और मातंग कहते हैं हाथी को, स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत हुआ हाथी भी इसी प्रकार मौत के मुंह में जाता। पतंग जो चक्षु इंद्रिय के वशीभूत, जब लो लगती है दीपक की, उन चमक के तरफ आकर्षित होता है और उन पर इतना नजदीक मंडराता है कि पर जल जाते हैं और वो भी जल बल करके क्या हो जाता है, राख। और भृंगा घ्राणेन्द्रिय,
नाक की इंद्री, नाक इंद्री, घ्राणेंद्री सुगंध में इतना मस्त हुआ वो जो भंवरा है फूल के अंदर बंद हो जाता है, फूल बंद हो जाता है और मौत के मुंह में चला जाता है। और मीना रस इंद्री के वशीभूत हुई मछली अपने प्राणों को ये एक एक इंद्रिय के वशीभूत हुए थे। कौन सी? हाँ, कोई श्रोतेंद्री, कोई चक्षु इंद्री, कोई घ्राणेंद्री, कोई रसेंद्रिय, कोई स्पर्श इंद्रिय। लेकिन कहा एक प्रमादी कथम न अन्यत है, एक ऐसा प्रमादी है जो पांचों ही इंद्रियों के वशीभूत हैं। कितनी बार मरेगा वो? कितनी बार मरेगा? अरे कितने अनंत बार मर गए ना, अनंत बार, पता नहीं कितनी बार हमें मरना है, कितनी बार माँ की गर्भ में आना है और कितनी बार जन्म लेना है, क्योंकि हम कितनी इंद्रियों के वशीभूत हो, पांचों के वशीभूत हो। हमें मन में ये सोच लेना हम कोई बहुत बड़े बहादुर नहीं है, हम इस मामले में सबसे ज्यादा कायर और कंगाल हैं। सबसे ज्यादा क्या है? हम कायर और कंगाल हैं। और इतने कायर और इतने कंगाल हैं कि हमारा मन इतना चंचल बना हुआ है, थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा हो जाए तो थाली पटकते देर नहीं करते हैं और भन मनाते देर नहीं करते हैं और 4-10 गालियां बोलते भी है। तो ठीक है कि देवियां समझी हुई हैं, आप गाली के लिए होठ खोलो ने तो 3 दिन खाना नहीं मिले घर पर। बहुत समझदार है हमारी बहन है, इसलिए ज्यादा पटपट पंचायती आपकी सहन। हाँ, नहीं तो कई कई ऐसे लोग भी होते हैं, आजकल भी होते होंगे, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि नाश्ती कोई बात की नहीं। एक थोड़ा सा कसर पड़ जाए तो यहाँ बैठे थाली फेंके ठेठ वहां पर। वो यूं नहीं समझते हैं कि अपमान किसका हो रहा है? अन्न का। और कल आपने सुना, अन्न का अपमान नहीं करने के कारण श्री कृष्ण ने दुर्वासा के द्वारा दी हुई खीर को पैरों पर लेप नहीं किया। और एक बार विक्रमादित्य की बात कही थी मैंने कि चावल के दाने पड़े हुए को नीचे हाथी से नीचे उतरकर और चावल के दाने हथेली में लेकर उन्होंने सिर पर अभिवादन किया और अन्नपूर्णा प्रकट हुई और कहा कि मांग राजा, क्या मांगना चाहता है? तो राजा विक्रमादित्य ने क्या मांगा? हमारे माड़वा में काल नहीं पड़ना। माड़वा में क्या नहीं पड़ना? हाँ, क्यों? भी प्रजावत्सल थे, उन्होंने और राज्य की वृद्धि, रानियां, राजकुमारियां नहीं मांगी। क्या मांगा? हमारी धरती पर काल नहीं पड़ना चाहिए। और आज दिन तक मालवा में क्या नहीं पड़ता है? हाँ बंधुओं, ऐसे अन्नपूर्णा की कृपा होती है। और आप पर कितनी कृपा हो सकती है अन्नपूर्णा की? घर पर तो आप अन्नपूर्णा का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन जिमन ने जावे, भोजन करने जावे, न्यो तो आई जावे ने 4-4 मिठाइयाँ, 5-5 मिठाइयाँ और 150-150 आइटम, 200-200 आइटम रहे। जन ए हमाया, ए विवेक, ए पुननिया, ए हैंकटे रखी जावे। मैं क्यों आपने कहूँ कि आप अटे आओ जिन पूंजनी ने बैठ को हाथे लाओ, आप जिमन ने जाओ नहीं ब्याह में बटे भी हाथे लेने जाओ, ताकि एक धार्मिक उपकरण आपके सामने होगा तो आपको याद रहेगा कि मुझे यहाँ पर झूठा डालना है, क्योंकि सामायिक में इतना समझ रहा हूँ, फिर यहाँ पर मैं समझूं कि नहीं समझूं। तो बंधुओं, कहने का मतलब क्या है कि अन्नपूर्णा का अपमान, अगर अन्न के बिना हम नहीं रह सकते हैं, भोजन के बिना हम नहीं रह सकते हैं, तो हमें अन्न का रोज अभिवादन करना चाहिए। तो इंद्रियों के ऊपर बात चल रही थी, जिसके अंदर एक जगह पर श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन को, जो निर्लिप्त हो कर्म योगा चरण करे इन इंद्रिय द्वारा, जिसने मन से इंद्रियां जीती, इंद्रियों से जो पुरुष न हारा, सात रहे पंचेंद्रियों के, सात रहे पंचेंद्रियों के, फिर भी पंचेंद्रियों से रहे न्यारा, कर्म के ऐसे योगी को शास्त्रों ने नरोत्तम कह के पुकारा, कर्म के ऐसे योगी को शास्त्रों में नरोत्तम से पुकारा। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के द्वारा निर्लिप्त होकर के योगाचरण करता है, यानी इंद्रियों से क्या रहता है? निर्लिप्त। सबसे बड़ा योग यही है।
कोई ध्यान करे, कोई योग करे, कोई मुद्रा बनाए, कोई किसी प्रकार का योगाभ्यास करे, लेकिन जो व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा अनासक्ति से अनासक्ति पूर्वक अपनी इंद्रियों के योगों को जीत लेता है, वो सबसे बड़ा योगी कहलाता है। जिसने अपने मन से इंद्रियों को जीती, और वो पुरुष जगत में कहीं नहीं हारा है, वो पुरुष जगत में कहीं नहीं हारा। और 5 इंद्रियां साथ में हैं। जो जितेंद्रिय होते हैं ना, उनके भी इंद्रियां तो क्या रहती हैं, इन शरीर के ऊपर ये 5 इंद्रियां हैं। तो जिन्होंने इंद्रियां जीत ली, उनके भी इंद्रियां साथ में हैं। जिन्होंने इंद्रियां नहीं जीती, उनके भी इंद्रियां क्या है, साथ में। तो साथ रहे पंचेंद्रियों के, 5 इंद्रियों के साथ में रहे, लेकिन फिर भी पंचेंद्रियों से रहे न्यारा, फिर भी इंद्रियों से क्या रहता है, न्यारा रहता है। ऐसे कर्म के जो योगी होते हैं, उनको शास्त्रों में नरोत्तम पुरुषोत्तम कह करके पुकारा है। बंधुओं, तो हम भगवान से यह प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमारे अंदर एक दिन ऐसी बुद्धि आए, इस प्रकार की बुद्धि आए और ऐसी अनासक्ति आए कि हम भी आपके बताए हुए मार्ग का सम्यक अनुसरण कर सके और नरोत्तम पुरुषोत्तम बन करके हम आत्मा का कल्याण कर सके। आपके सामने वर्णन चल रहा था अंजना सती पवन चारित्र का, और अंजना चारित्र के माध्यम से आपने सुना, अंजना ने कहा था जाते हुए पवन जी को कि आप एक बार अपने माता पिता से मिलकर आओ। अरे रोती रोती बोली अंजना, यह तो कीजिए काम, एक बार तो जाओ राज्य में, एक बार तो जाओ राज्य में, जो नहीं हो बदनाम जी धन सती अंजना, साचे सतवंती राजी शील में। अंजना ने कहा, जाते हुए पवन जी को देखकर आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा, आप जाना चाहते हैं जाएं, युद्ध में जरूर जाएं, लेकिन एक बात है, एक बार आप राज में जाओ और सबके सामने प्रकट होकर के बात कह दो कि मैं यहाँ पर आया हूँ, तो जिनसे कोई बदनामी नहीं होगी। क्योंकि अंजना जान रही थी कि मैं गर्भवती होंगी, ये बात अंजना को मालूम पड़ गई थी, और उसने इसलिए सीधी कह दी, गर्भ वृद्धि जब होगी मेरी तो कुछ तो करो विचार, सासू ससुरा देखने और देसी मुझे धिक्कार। जब गर्भ वृद्धि होगी, पता नहीं आप 4 महीने 5 महीने 6 महीने 10 महीने के बाद में आओगे, और जब गर्भ की वृद्धि होगी सासू ससुर को, राज में सब राज रानियों को मालूम पड़ेगा, तो वो मुझे धिक्कारा देंगे। इस कारण से हाथ जोड़कर मैं अर्ज करती हूँ, विनती करती हूँ और आपके पांव पड़ती हूँ, एक बार जाओ, जिसके कारण आपकी भी शोभा, मेरी भी शोभा और हमारे परिवार की भी क्या होगी, शोभा होगी। यह बात सुन पवन जी ने क्या जवाब दिया, सुन प्राण प्यारी मैं तो शर्माऊं जाता राज में, सुन प्राण प्यारी मैं तो शर्माऊं जाता राज में। अरे कुंवर कहे मैं क्यों जाऊं राज में, जाता आवे लाज, मान जाता आवे लाज। दुनिया दिल क्या जान सी सर, क्या कहसी महाराज जी, सुन प्राण प्यारी मैं तो शर्माऊं जाता राजिनी। पवन जी ने कहा, तुम मुझे प्राणों से प्यारी हो, तुम्हारी एक बात मानना मेरा प्रथम धर्म और कर्तव्य है, लेकिन मैं राज में कैसे जाऊं, मुझे शर्म आती है।
क्या आती है? मुझे शर्म आती है। और कुंवर कहे मैं क्यों जाऊं रात में, मैं क्यों जाऊं, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। और जब दुनिया यानी मेरे दरबारी लोग देखेंगे, पदाधिकारी लोग देखेंगे और बड़े बड़े लोग देखेंगे तो उनके ऊपर मेरा क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए मैं वहां पर नहीं जा सकता हूं। और क्या कैसी महाराज, और मेरे पिताश्री महाराजा प्रहलाद सिंह क्या कहेंगे, जिस समय माता पिता ने हमने मिलकर समझाया उस समय तो बेटा बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उस समय तो कहा था कि आप अगर आगे एक भी बात कही तो मैं कटार खा करके मर जाऊंगा। और अब चुपचाप कैसे आ गया, वापिस कैसा आएगा, पिताजी क्या सोचेंगे, युद्ध करने के लिए गया और वापिस मुड़ करके आ गया। इतना कमजोर, इतना कायर, यानी मुझे कायर और कंगाल समझेंगे, मैं नहीं जा सकता हूं, मैं कैसे भी करो। उन्होंने कहा रही बात अगर ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बन जाए और किसी प्रकार की आपके किसी के मन में शंका हो, चाहे माता पिता के, तो माता पिता की शंका मेटन करूं एक उपाय, गहना कपड़ा मेरी मुद्रिका और दे देना दिखाए। गहना कपड़ा, उनके आभूषण, उनके वस्त्र, उनकी मुद्रिका और उनकी एक कटार, ये 4 चीजें उन्होंने दी। जब माता पिता कहे तो ये चीजें उनको दिखा देना। इस प्रकार की बात कहकर पवन जी जाने के लिए क्या होते हैं, रवाना। और कर्म योग, अब कर्म, अभी कर्म क्या है, अभी तो अंजना के कर्म की लीला बहुत बाकी है। इसलिए कहते हैं ज्ञानी कि कर्म बांधते समय राजी मत होना, कर्म भोगते समय मन भूट जाता है और आत्मा बड़ी तड़पती है, पीड़ा को प्राप्त होती है। इसलिए कहा यह कर्म है और कर्म की लीला बड़ी विचित्र है। कर्म को समझना कोई छोटी बात नहीं। भगवती सूत्र में प्रभु महावीर ने कहा कि हे भव्य आत्माओं, गहनों कमुणा गई। कर्मों की गति बड़ी विचित्र है, बड़ी गहन है, बहुत गहरी है, जिनको जानना कोई छोटी बात नहीं है। अरे कर्म योग से जाने के हाँ नहीं आई मन माय, बसंत माला को दी भलावण सकल कथा समझाय जी, धन सती अंजना साचे सतव तेरा चेशेल में। कर्म योग ऐसा होता है, कर्म बड़े बलवान होते हैं जो बलवानों को भी निर्बल कर देते हैं और निर्बल को भी क्या बना देते हैं, बलवान बनाते हैं। इसलिए पवन जी के मन में नहीं आई कि मैं माँ बाप के पास में जाऊं। चलो कोई बात नहीं, राज कचहरी में नहीं जाते, छाने छुपके माँ बाप से मिल लेते कि इस प्रकार की बात हुई है और माँ मैं आया हूँ, और बसंत माला को सारी कथा समझा दी। मैं जैसा कहूँ वैसे मेरे माता पिता पूछे तो ये बातें कह देना। और अंजना रुदन करे। अंजना क्या कर रही है, क्योंकि उसने बहुत दुख देखे हैं और आज ये स्थिति में जाएंगे, आगे क्या होगा, क्योंकि ये हमारी आत्मा होती है, वो आने वाली आपत्तियों और विपत्तियों की पहले ही क्या बन जाती हैं, गवाह बन जाती हैं। इसलिए वो यानी खूब रुदन कर रही हैं। प्रणाम किया और जाते हुए पवन जी को कहा आप जा रहे हैं, आपके बिना रहना खाना पीना अन्न पानी आभूषण और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो पवन जी ने भी कहा कि मैं भी, मेरी भी हालत वैसी समझ लो, लेकिन मुझे जाना तो जरूरी है। इस प्रकार की बातें चिते हुई और पवन जी की ये बात सुन अब अंजना ने सोच लिया मन के अंदर कि पति को बार बार रोकने के लिए कहना भी उचित बात नहीं है। इसलिए उस पति को विलखानंद देख मन में विचार आया, युद्ध में जाते पति को रोकना अब शकुन करना है और वो अब शकुन करना नहीं चाहती। इसलिए सोच समझ कर कहा आप जाओ आराम से, कोई चिंता मत करना, जंग में वैरी जीत जो, आप जाओ और जंग में वैरी के साथ में फतेह करनी है आपको और भल जाओ भरतार। आप आराम से पधारिए और किसी प्रकार की चिंता फिकर मत कीजिए। और जाते हुए पवन जी की आरती उतार कर कैसे तलवार हाथ में देती हैं, कैसे विदा करती हैं, आगे सुनने से मालूम। चतारी मंगलम हरियंता मंगल सिद्धा मंगल जावे।